वो क्या करेंगे बिना आरक्षण के, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? 1991 के अकॉर्डिंग 27% का आरक्षण दिया गया था ST SC लोगों को दिया गया था। कितना ST और SC लोगों को रोजगार मिला है? हमारा देश कितना तरक्की हुआ? अभी भी देख लीजिए कि जो पटना हाई कोर्ट में जो जज हैं 52 जज हैं, जिसमें से 48 जो है स्वर्ण समाज से आते हैं, तो उसमें से 5 में ही जो है SC ST OBC से आते हैं। तो इसके लिए आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? हमें मेरे अकॉर्डिंग आरक्षण को हटा देना चाहिए। जब हमारे उच्च पद पे है, भारत में सबसे उच्च पद पे राष्ट्रपति बन सकता है SC ST, तो हमारे देश में ये हटना चाहिए आरक्षण। अगर आरक्षण देना है आपको, ऐसा नहीं है कि बड़े कास्ट में वो लोग गरीब नहीं है, केवल छोटे कास्ट में ही लोग गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। आपके पास गवर्नमेंट के पास आधार है, पैन कार्ड है, सब चीज लिस्ट है ना, एक अकाउंट है ना। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं तो स्वर्ण समाज को भी तो EWS मिला गया 10%। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सारे हटाइए, सारे को हटाना। हाँ, सारे हटाना चाहिए। आरक्षण होना नहीं चाहिए। और आरक्षण देना है तो आप एक नया BPL लिस्ट बनाइए, उसके अनुसार जो भी गरीब के बच्चा है उसको आप अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, उसके लिए आप अच्छे स्कूल का प्रबंध करिए। महागठबंधन की सरकार रहने पर बिहार में जो है 15% आरक्षण SC ST OBC EBC का बढ़ाया जाता है, लेकिन कोर्ट द्वारा जो है इसे खारिज कर दिया जाता है। इसको लेकर हम पटना जंक्शन पर पहुंचे हैं लोगों से जानने के लिए कि जो आरक्षण जो है खारिज किया गया, इसे कैसे देखते हैं, आरक्षण को लेकर। पहला बात तो मैं आपने जो बात उठाया उस बात का मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि 18 साल से नीतीश जी की सत्ता, कभी आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ा। तेजस्वी जब गठबंधन में साथ में आते हैं, महागठबंधन साथ में आती है, चाहे कांग्रेस हो, CPI MLA हो, CPI हो, RJD हो, जदयू हो, जब ये साथ में गठबंधन बनता है उसके बाद एक फैसला लिया जाता है जातिगत जनगणना का, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना था, वही मांग उठाए थे। उसका विरोध करती है सत्ता में बैठे हुए बीजेपी, यहाँ तक कि केस भी करती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब बीजेपी के सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम मैं पूरा कर देता हूँ पहले आपको। तो ये तो आपने सही कहा कि आरक्षण लाया कौन? जो सीमा बढ़ाया, कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोग लाए, जो लगा उनको कि इस प्रदेश में जरूरत है, मेरा बिहार सदियों से पीछे है, इसको आगे लाने के लिए ये जरूरी है, तो उन्होंने लाया। उसके बाद सरकार बदलाव आया, बीजेपी के साथ जाती है और ऐसा देखने को मिलता है। तो आज के डेट में आप देखेंगे बड़े भैया, तो इस देश में बहुत सारे लोग जो सर्वे किए, न चुनाव आयोग पे विश्वास है, न अफसरशाही पे विश्वास है। मतलब सरकार में भी जो फिलहाल चल रहा है, कुछ लोग वर्ग हमेशा नाखुश है और इसकी तादाद 30% से ऊपर चली गई है। अगर आप गौर करेंगे तो इलेक्शन कमीशन पे तो लग रहा है लगभग सर्वे करवाया था, DTSCS क्या बोलते हैं वो करवाया था, सरकार के अधीन ही होता है वो, लगता है 72% लोग बोले कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा चला गया है। अब एक बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ये खेल तो भैया सत्ता के पावर का ही है, ठीक है। तो आज जो पावर में बैठे हुए हैं, या तो वो नीतीश जी के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं या जनता के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। भाई कौन, हमको चाहिए आरक्षण, क्यों नहीं चाहिए? हम पीछे हैं ना। बिहार जो 4 करोड़ लेबर पे डिपेंड है, जो पूरे 28 स्टेट को लेबर देता है, पूरे 28 स्टेट को चमकाता है अपने खून पसीने, अपने मेहनत से, मतलब अपना घर छोड़ के दूसरे यहाँ चमकाने जाता है, और वो बिहार सदियों से पीछे है। क्या बात है भाई कि 18 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं? क्यों? केवल रोड बनाने से नीतीश जी, बिजली दे देने से या कुछ भी कर देने से क्या यहाँ के लोगों का पेट पल जाएगा? और आपने किया नहीं, ये जरूरत की मांग है। आज आप इंडिया में चले जाओ, कहाँ रोड नहीं है? हर जगह है। अब जो भी सत्ता में आएगी वो कुछ नया ही लाएगी, ऐसा तो नहीं है बिजली को बंद करके जनरेटर चालू कर देगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि NDA के साथ जो जीतन राम मांझी है और चिराग पासवान जी, जो कि SC ST से भी आते हैं, लेकिन वो लोग इस पे क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, लोग चुनाव तो लड़ेंगे जहाँ से सुरक्षित सीट है, लेकिन लोगों के हित का बात नहीं करेंगे। आप देखिएगा तो चाहे रामविलास पासवान जी के परिवार का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, ठीक है, उनको देख लीजिए कि वो लोग बढ़ रहे हैं, बाकी पब्लिक कहाँ बढ़ रही है भैया? आपने पार्टी बनाते हैं तो गौर कीजिए, कहाँ आप नीचे तत्वे लोगों को टिकट देते हैं? टिकट भी तो बड़े लोगों को देते हैं आप, तो कहाँ से आगे बढ़ेगा भैया? और ये बात पब्लिक नहीं समझती है, जनता यहाँ की नहीं समझती है। मैं तो बोलता हूँ दल कोई हुई हो, जनता अपने अधिकार के लिए लड़े ना, आवाज़ तो उठाए। अब क्या है, देखिए लोकसभा चुनाव बीत गया, हमारे प्रदेश के सांसद रविशंकर जी 10 दिन दिखे थे, अब उसके बाद फिर इलेक्शन होगा तो फिर पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, भगवान जाने। तो ऐसे तो लोगों को वोट देके यहाँ की जनता जिताती है, तो क्या होगा? वॉकआउट करवे नहीं करेगी। काहे नहीं भैया, काम के लिए 200 आदमी चाहिए, कहाँ है भाई सांसद महोदय, कब आएंगे, दीजिए हमको। तो लोग तो यहाँ भूल जाता है ना वोट देने का। वोट देने के बाद भूल जाता। ये बहुत एक ऐसे ही बोला था, कोई एक लोग से मेरी बात हो रही थी, तो ऐसे ही बोला था कि भाई मेरा देश जो भुलक्कड़ों का देश है, सीधा बोला भुलक्कड़ों का देश है। यहाँ 2 दिन पहले क्या हुआ,
वो लोग भूल जाते हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग वो क्या करते हैं, हर एक घटना के बाद दूसरी घटना उत्पन्न कर देते हैं कि उसको भूल के लोग इस पर चर्चा करने लगे। अभी नीट का चल रहा है, नीट परीक्षा में भी धांधली हुई है। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, नीट परीक्षा में धांधली हुई तो अभी जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी आवाज़ उठाएंगे, वो नीट के लोग उठाएंगे। अब सब लोग अपनी बारी का तैयारी इंतजार कर रहा है। रेलवे का जो एग्जाम देने वाला लड़का है वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। क्यों भाई, क्या तुम छात्र नहीं हो? इसके साथ मिल जाओगे तो इसकी हौसला बढ़ेगी ना। मैंने बचपन में पढ़ा था कि एकता में बल होता है। जो मेडिकल वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले, आज पूरे देश का अगर छात्र नीट वाले लोगों के साथ खड़ा हो जाए तो सरकार को 1 घंटे में झुकना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा परीक्षा कैंसिल। लेकिन सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। में भी एकता नहीं है, बस सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब रेलवे में होगा इस तरह का तो रेलवे वाला लोग करेंगे, शिक्षा में होगा तो शिक्षा वाला करेंगे, और मतलब जितने भी संस्थान हैं अधिकारी हैं। तो वो ये भूल गए कि हम लोग सब तो छात्र ही है ना, काहे नहीं हम लोग एक मंच पे आ जाए सब लोग। देखिए फिर क्या होता है भैया, हिंदी में कहा गया है एक भारे को तोड़ना आसान है, लेकिन भारे के बंडल को तोड़ना किसी के मतलब बहुत कुछ निकल जाएगा, उसे छोड़ दीजिए, किसी की औकात नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है, हम लोग में एकता नहीं है ना, छात्र में एकता नहीं है। कैसे देखते हैं भैया 15% आरक्षण को जो है कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया? होने वाला है 15% आरक्षण जो है कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? हाँ। फंडामेंटल राइट हमारा बोलता है राइट टू इक्वलिटी, हाँ। समानता का अधिकार। हाँ। समानता का अधिकार दे रहे हैं तो ये हमारे लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो सबको एक समान कर दो ना, कहीं किसी का आरक्षण मत रखो। 1991 में तो आखिर दबके जो SC ST के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? बिना आरक्षण के कैसे आगे बढ़ पाएंगे? 1991 के अकॉर्डिंग 27% का आरक्षण दिया गया था ST SC लोगों को, दिया गया था। कितना ST और SC लोगों को रोजगार मिला है? हमारा देश कितना तरक्की हुआ? अभी भी देख लीजिए कि जो पटना हाई कोर्ट में जो जज हैं 52 जज हैं, जिसमें से 48 जो है स्वर्ण समाज से आते हैं, तो उसमें से 5 में ही जो है SC ST OBC से आते हैं। तो इसके लिए आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? हमें मेरे अकॉर्डिंग आरक्षण को हटा देना चाहिए। आरक्षण को हटा देना चाहिए। घूस भी हटा देना चाहिए भाई, क्या? घूसखोरी भी हटा देना चाहिए। हाँ। जब कोई नौकरी होता है तो घूसखोरी जो होता है, ये एक सेकंड, ये नीट की जो परीक्षा हुई है और अभी UGC नेट की जो एग्ज़ाम हुई है, बच्चे पटना जाते हैं, जमशेदपुर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जाते हैं ना, तो पेपर लीक कौन करता है? पेपर लीक वही तो बता रहे, कौन करता है पेपर लीक? आप बताइए। स्टूडेंट लोग ही करते हैं। स्टूडेंट नहीं करते हैं। आवाज कौन उठाते हैं? पेपर लीक अगर जब होता है ना तो पेपर लीक उच्च पद पर जो अधिकारी बैठे हुए उनके द्वारा की जाती है। ये आम युवा को क्या, इन बच्चों को पता है कि अगर इनका एग्जाम है तो इनको पता है कि कौन सा एग्जाम क्या है मेरा, इनको मिल जाता है, कैसे लीक आउट होते हैं? तो अधिकारी लोग पेपर लीक करते हैं। 67 BPSC में एक राजस्व कर्मचारी को इसमें सम्मिलित पाया गया था। मुद्दा अभी आरक्षण पर है। आरक्षण जो है 15% जो है रद्द कर दिया कोर्ट द्वारा, कैसे देखते हैं? आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर हमारा SC ST जब हमारे उच्च पद पे है, भारत में सबसे उच्च पद पे राष्ट्रपति बन सकता है SC ST, तो हमारे देश में ये हटना चाहिए आरक्षण। अगर आरक्षण देना है आपको, ऐसा नहीं है कि बड़े कास्ट में वो लोग गरीब नहीं है, जो छोटे कास्ट में ही लोग गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। आपके पास गवर्नमेंट के पास आधार है, पैन कार्ड है, सब चीज लिस्ट है ना, एक अकाउंट है ना। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं तो स्वर्ण समाज को भी तो EWS मिला गया 10%। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सारे हटाइए, सारे को हटाना। हाँ, सारे हटाना चाहिए। आरक्षण होना नहीं चाहिए। और आरक्षण देना है तो आप एक नया BPL लिस्ट बनाइए, उसके अनुसार जो भी गरीब के बच्चा है उसको आप अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, उसके लिए आप अच्छे स्कूल का प्रबंध करिए। अच्छे स्कूल की बात कर रहे हैं, शिक्षा में तो GST लगती है। क्या GST लगती है? नहीं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पढ़ा सकती है, वहाँ पे गवर्नमेंट उसको पूरा फी जमा करे, आरक्षण ना दे। उससे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, हमारा देश डेवलप करेगा। अभी 33% को जॉब मिलता है और जो 60% आ रहा है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो टैलेंट तो गर्त में जा रहा है ना। जो अच्छे टैलेंट नहीं है वो ऊपर जा रहा है, जो डॉक्टर बन रहा है, आरक्षण लेकर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो पुल ध्वस्त हो रहा है बिहार में। देखिए, गिर रहा है ना पुल। आरक्षण को लेकर आरक्षण को नहीं, इंजीनियर ऐसे क्वालिटी के मिलेंगे आपको, 0 क्वालिटी के मिलेंगे। जो 90-80% ला रहे हो इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो कहाँ से लाइएगा बताइए? चलिए बहरहाल, आप देख रहे थे पटना जंक्शन पर हम थे और लोगों से जाना कि आरक्षण जो है जिस तरह से
खत्म किया गया है, कोर्ट द्वारा खारिज की दी गई है, उसको लेकर के जनता का क्या ओपिनियन था, लोगों ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।